क्या आप ये सोच रहे हो कि हमारे ذہن में हमारे दिमाग में जो बातें चल रही है वो किसी और को पता नहीं है? तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में ये मुमकिन हो गया है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि सोशल मीडिया के इतने महंगे प्लेटफॉर्म हमें मुफ्त क्यों दिए गए? Social media has thrust us all onto the head of a pin. The social media business is evolving a lot these days. Social media apps have appeared on the सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और भी गूगल वगैरह, ये हमें क्यों मुफ्त दिया गया है? क्या आप लोग ये सोच रहे हो कि हमारे जो पैकेजेस है हम जो लगाते हैं ये पैसे उन लोगों तक पहुंचते हैं? तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि हमारे जो पैकेजेस है सिर्फ वो पैसे सिर्फ उन लोगों तक पहुंचते हैं जिसने टावर लगाए, जिसके सिम चल रहे हैं, जिसकी कंपनियां हैं, उन तक ये पैसे पहुंचते। ये पैसे सोशल मीडिया तक नहीं पहुंचते, यानी कि जिसके जो यूट्यूब है या जिसका फेसबुक है या जिसका टिकटॉक है, उन लोगों तक ये पैसे नहीं पहुंचते। फिर क्यों इतने महंगे प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने, फेसबुक, सोशल मीडिया ने हमें क्यों मुफ्त दिए? हम सोशल मीडिया को क्या देते हैं जिसके बदले में सोशल मीडिया ने हमें अरबों खरबों डॉलर के प्लेटफॉर्म मुफ्त इस्तेमाल करने के लिए दिए? Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? और इस सोशल मीडिया पर ये लोग इतने आदी क्यों हो गए? यानी कि अगर किसी बंदे से आप 1 घंटे के लिए मोबाइल ले लेते हो तो वो बंदा ज़हनी तौर पर बड़ा परेशान हो जाता है। वो कौन सा राज था जो सोशल मीडिया के जो लोग थे उनके हाथों ये राज लग गया? इंसानों की जो कमजोरी थी उसके हाथ लग गए और उसके बाद सोशल मीडिया ने इंसानों को कंट्रोल करना शुरू। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमारा जो मोबाइल है हम इसको कंट्रोल करते हैं, मगर ये गलत है। हमारा मोबाइल हमें कंट्रोल करता है, और ये कैसे कंट्रोल करता है आज हमें जानेंगे इस वीडियो। तकरीबन 2000 के बाद सोशल मीडिया के जो ओनर थे उन लोगों को ये पता चल गया कि इंसान की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है। वो है डोपामिन के नाम पर एक न्यूरॉन है। वो हमारे दिमाग में डोपामिन के नाम पर एक न्यूरॉन है जो हमें खुशी देता है, यानी कि हम जो खुश हो जाते हैं वो हम डोपामिन के जो न्यूरॉन है उसकी वजह से खुश हो जाते हैं। जब डोपामिन के जो न्यूरॉन है हमारे दिमाग में रिलीज हो जाते हैं उसके वजह से हमें खुशी महसूस होती है। और ये राज सोशल मीडिया के जो ओनर थे उनको ये राज पता चल गया कि इंसान की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो क्या है? वो है डोपामिन की, जो हमारे दिमाग में, जो हमारे ज़हन में जो न्यूरॉन थे उसके नाम पर एक डोपामिन न्यूरॉन है। वो न्यूरॉन जब खारिज होते हैं, जब रिलीज होते हैं तो हमें खुशी का एहसास। यानी आप ये सोचो, जब किसी बंदे को 1 महीने बाद तनख्वाह मिलती है तो उसके दिमाग में वो डोपामिन रिलीज हो जाता है। जब उसको ये तनख्वाह मिल जाती है तो उसके दिमाग में वो डोपामिन रिलीज हो जाता है, उसको बड़ी खुशी महसूस हो। और अगर ये पैसे किसी बंदे को रास्ते पर जा रहा हो और उसको ये पैसे अचानक मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होती है। यानी कि उधर 1 महीने में वो डोपामिन रिलीज हो गया और इधर 1 सेकंड में वो डोपामिन रिलीज हो गया। तो सोशल मीडिया के ओनर्स को ये बात पता चल गई कि हम किस तरह 1 सेकंड में, 1 मिनट में इंसान की जो डोपामिन है हम उसको रिलीज करें। तो वो रिलीज करने का तरीका उसको मिल गया कि हम किस तरह इंसान के दिमाग है उसको कंट्रोल करें। और सोशल मीडिया ने इंसान को कंट्रोल किया डोपामिन के लिए। सोशल मीडिया हमें कंट्रोल करता है एल्गोरिदम के जरिए, और एल्गोरिदम हमारे डोपामिन को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब आप विजिट करते हो, उधर आप एक अकाउंट बना लेते हो, तो फिर आपके सामने मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो चीज़ें हैं, जो वीडियो है आपके सामने वो आने लगती है। तो फिर वो एल्गोरिदम वो चेक करता है कि इस बंदे को कौन सी चीज़ पसंद है, ये बंदा कौन सी चीज़ को लाइक देता है, ये बंदा कौन सी वीडियो कितने टाइम तक देखते हैं, कितने सेकंड तक देखते हैं, कितने मिनट तक वो कौन सी वीडियो देखते हैं, और इस बंदे को क्या पसंद है, ये बंदा कौन सी रिलीजन का है, ये बंदा कौन सी जबान का है, वो सब ये रिकॉर्ड कर लेता है, अपने रिकॉर्ड में वो रख लेता है सोशल मीडिया। और उसके बाद जो आपका डेटा है वो सारा के सारा सोशल मीडिया तक पहुँचता है। और सोशल मीडिया फिर इस डेटा पर क्या करता है? अभी आप ये सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया हमारे मालूमात, हमारे डेटा का क्या करता है, यानी कि उसको क्या फायदा देता है सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया के जो ओनर थे उनको क्या फायदा देता है ये डेटा। आपको पता है तेल से और पैसे से सबसे अहम चीज डेटा है। इंसान के डेटा
यानी आप ये तस्वर करो कि अगर आप किसी इंसान के बारे में मुकम्मल मालूमात रखते हो कि ये बंदा कौन से वक्त उठता है, ये बंदा के साथ कितने पैसे हैं, ये बंदे को क्या चीज़ पसंद है, ये बंदे को क्या चीज़ पसंद नहीं है, ये बंदा किस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, ये बंदा किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ये बंदे की ज़बान क्या है, इस बंदे के रंग क्या है और इस बंदे को कौन सी चीज़ पसंद है, ये सब के सब जो मालूमात है वो सब के सब इधर स्टोर होते हैं। और फिर सोशल मीडिया को पता होता है कि ये बंदा किस चीज़ को पसंद करता है और फिर वही एड्स आपके सामने चलते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि चलो उसके साथ वो मालूमात भी आ गए, हमारे मालूमात, चलो वो मालूमात उसके साथ है, सोशल मीडिया के साथ हमारे जितने भी मालूमात है, फिर इस मालूमात का वो क्या करता है? यही मालूमात का इस्तेमाल करता है सोशल मीडिया। मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, अरबों खरबों डॉलर के कंपनियां हैं, कंट्रियां हैं, मुल्क है, वो ये पैसे सोशल मीडिया को देते हैं। वो पैसे क्यों सोशल मीडिया को देते हैं? वो अपने एड्स चलाने के लिए वो पैसे सोशल मीडिया को देते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर आएंगे, जितने ज़्यादा लोग सोशल मीडिया की वीडियो देखेंगे, उतने ही ज़्यादा एड्स चलेंगे। अगर वो एड्स में जो भी चीज़ वो दिखा रहे हैं, अगर वो कोई उसको ले या ना ले, फिर भी वो पैसा सोशल मीडिया तक पहुंचता है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि हम सोशल मीडिया का मुस्बत यानी कि पॉजिटिव इस्तेमाल किस तरह करें, नेगेटिव इस्तेमाल हम उसका ना करें, हम उस पर सिर्फ फ़ायदा किस तरह लें सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया के बगैर तो होता नहीं है, ये तो आप सबको पता है। सोशल मीडिया के बगैर इंसान अधूरा है आज के वक्त में। अगर किसी का पैकेज ना हो तो वो भूखा रह जाएगा, मगर वो पैकेज लगाएगा, क्योंकि जो डोपामिन है हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में जो डोपामिन रिलीज होते हैं, हमें जो सुकून मिलता है वो इसी पैकेजेस की वजह से मिलता है। इसी सोशल मीडिया के जो वीडियो है उसी की वजह से हमें वो सुकून मिलता है। हमने सुकून इसी में पाया है, इसी वजह से हम इस पर मर। तो फिर हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल किस तरह करें कि हम सिर्फ इससे फ़ायदा लें और हम सिर्फ इससे फ़ायदा लें और सोशल मीडिया हमें कोई नुकसान का बायस नहीं। तो आप सोशल मीडिया से पॉजिटिव बड़े मिकदार में फ़ायदा ले सकते हो। एजुकेशन के बारे में फ़ायदा ले सकते हो, बिजनेस, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने में फ़ायदा ले सकते हो, अपने जो इम्प्रूवमेंट है, अपने दिमाग की जो इम्प्रूवमेंट है, आप उससे इंग्लिश सीख सकते हो, आप कई चीज़ें ऑनलाइन सीख सकते हो। मगर अगर आप उससे पॉजिटिव इस्तेमाल करो, अगर आप उसको नेगेटिव इस्तेमाल करोगे तो आप बड़े बहरान के साथ आपके सामना कर सकता है। आप अपने ईमान से आप दो बैठ सकते हो। आप जो वीडियो आपको पता है कि आजकल जो टिकटॉक की जो बेहयाई हो रही है वो आपके सामने है। क्या ये टिकटॉक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में नहीं है? क्या ये टिकटॉक और दुनिया में नहीं है ना? मगर वो लोग, क्या ये टिकटॉक चाइना में नहीं है ना? मगर वो लोग इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव इस्तेमाल नहीं करते, इससे वो फ़ायदा लेते हैं। तो मैं भी आपको ये कहूँगा कि आप लोग सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, नेगेटिव इसका इस्तेमाल ना करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सोशल मीडिया के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो गई होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।